नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र की मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन सभी के लिए प्रभावशाली विकास लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णयों ने लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर डाला है और 2047 तक विकसित भारत के लिए एक मजबूत नींव रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाकर सुरक्षित भारत बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों में मंत्रालय ने 1.5 लाख करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आज सेवा पखवाड़ा के दौरान रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उनके जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शिमला जिला भाजपा युवा मोर्चा ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर एक रक्तदान शिविर आयोजित किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन विशेष रूप से मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि विद्यालयों के विलय के दृष्टिगत सरप्लस मिड डे मील कार्यकर्ताओं को समीपवर्ती स्कूलों में समायोजित किया जाएगा और उनकी सेवाओं को समाप्त नहीं किया जाएगा। शिमला में आज शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है और शिक्षण संस्थानों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकारी स्कूलों का विलय किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद और जिला शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थानों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रदेश के विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों को विश्व स्तरीय शिक्षण पद्धतियों की जानकारी प्रदान करने के लिए सरकार ने उन्हें विदेशों में शिक्षण भ्रमण करवाया ताकि प्रदेश के विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि राज्य में मनाए जाने वाले मेले व त्योहार यहां की समृद्ध संस्कृति के प्रतीक हैं और हिमाचल अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। सिरमौर जिले के राज्य स्तरीय वामन द्वादशी सराहा मेले के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास को गति देना राज्य सरकार का लक्ष्य है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों व अस्पतालों में रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में 22,000 रिक्त पद स्वीकृत किए हैं। उद्योग मंत्री ने कहा कि सिरमौर के गिनीघाट इलाके को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि यहां की आर्थिकी को और सुदृढ़ किया जा सके। इस अवसर पर हर्षवर्धन चौहान ने राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेले की स्मारिका का विमोचन भी किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब तक के कार्यकाल में अपनी एक भी गारंटी पूरी नहीं कर पाई है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस का झूठ बेनकाब हो चुका है और कांग्रेस की गारंटी पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने लगभग 2 साल के कार्यकाल में लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ाया और जनता को मिल रही सुविधाओं को बंद कर दिया। प्रदेश के पेंशनरों और कर्मचारियों ने 20 सितंबर को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने बताया कि पेंशनरों ने सरकार के लिए वार्ता का समय दिया था लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया।
अब पेंशनर लंबित डीए व एरियर की मांग को लेकर 20 सितंबर को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि पेंशनरों की बहुत देनदारियां बाकी हैं जो पूर्व की भाजपा सरकार के समय से चली आ रही हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।